हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। ये स्टोरी एक इन्वेस्टर की है जो शेयर मार्केट को लेके काफ़ी एक्साइटेड था। वो काफ़ी प्रॉफिट्स कमाना चाहता था, काफ़ी एम्बिशंस थे उसके शेयर मार्केट को रिलेटेड, पर उसे कोई भी नॉलेज नहीं थी शेयर मार्केट की। पर उसका एक फ्रेंड था जो अक्सर शेयर मार्केट में डील करता था डेली बेसिस पर। तो उसने उसको अप्रोच किया। उसने बोला कि आप मेरे ब्याह पर कुछ पैसे इन्वेस्ट करो शेयर मार्केट में और मुझे डेली अपडेट्स दे दो कि मेरे पोर्टफोलियो में क्या चल रहा है, क्या अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। तो उसके फ्रेंड ने उसकी बात मानी और कुछ पैसे उसने इन्वेस्ट कर दिए। वो डेली अपडेट्स देता था कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू आज इतनी हो गई, इतना ग्रोथ हो गई, आज इतना डाउन जा रहा है। तो काफ़ी दिनों तक उसको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले, तो उसने और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना उसमें शुरू कर दिया। पर कुछ टाइम बाद एक ऐसा समय आया कि उसने डेली अपडेट्स देना बंद कर दिया उसके फ्रेंड ने। अब जब उसने देखा काफ़ी टाइम बाद कि मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू जो एकदम डाउन चली गई क्योंकि उसे डेली अपडेट्स नहीं मिली, उसने देखा कि उसकी 50% से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट थी वो ख़त्म हो चुकी है। सो उसकी यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या थी? पहली गलती उसकी ये थी कि उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने फ्रेंड के हवाले अपनी इन्वेस्टमेंट दे दी। उसे कोई भी शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं थी, तो सबसे पहले उसे शेयर मार्केट की नॉलेज गेन करनी चाहिए थी। उसे एक्सपर्ट्स के ओपिनियन सुनने चाहिए थे, मार्केट की न्यूज़ पढ़नी चाहिए थी, मार्केट के बारे में पहले नॉलेज गैदर करनी चाहिए थी, मार्केट को समझना चाहिए था, कौन सी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है उस कंपनी के बारे में पढ़ना चाहिए था, उस कंपनी का बिजनेस क्या है, उस कंपनी का ग्रोथ आउटलुक क्या है, उस कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं, ये सब चीज़ें उसे जाननी चाहिए थी। मीन्स पूरी डेप्थ एनालिसिस उसे करनी चाहिए थी। दूसरी गलती उसकी ये थी कि उसने अपने फ्रेंड के साथ कनेक्ट करना बंद कर दिया। जो डेली बेसिस पर शुरुआती दौर में उसको इन्फॉर्मेशन मिलती थी, अपडेट्स मिलती थी, वो भी उसने लेनी बाद में बंद कर दी। तो ये उसकी दूसरी गलती थी कि आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके भूल नहीं सकते कि मैंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। आपको उसको रेगुलर मॉनिटर करना पड़ेगा। अब वो डेली बेसिस पर न्यूज़ पढ़ता था, इकोनॉमिक टाइम्स, CNBC आवाज़, सब तरह तरह के बिजनेस न्यूज़पेपर्स वो पढ़ता था। तो वहाँ पर एक काफ़ी एक्साइटेड चीज़ उसे लगी इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, कि वहाँ पर आप 10 रुपये लगाकर 100 रुपये तक की ट्रेडिंग कर सकते हो। मीन्स वहाँ पर आप मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हो। तो उसने ऐसे ब्रोकर्स को अप्रोच किया जो उसे अच्छा खासा मार्जिन दे दे इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। तो उसने एक ब्रोकर को अपॉइंट किया जिसमें 50,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए और वहाँ तक वो और उसमें वो 5 लाख रुपये तक की ट्रेडिंग कर सकता था। पर वो इन्वेस्ट करता गया। उसे शुरू में तो उसे प्रॉफिट मिला इंट्राडे ट्रेडिंग में भी, पर जैसे जैसे वो अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाता गया, इंट्राडे ट्रेडिंग का एक सबसे बड़ा घाटा यही है कि आपको उसमें एकदम से प्रॉफिट मिल जाएगा और एक ही दम से आप अपनी पूरी उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो खो भी सकते हैं। यही उसके साथ हुआ। उसने शुरुआत में तो उसे लगा कि प्रॉफिट मिल रहा है, ग्रोथ रिटर्न मिल रहा है, तो उसने और पैसा इन्वेस्ट किया उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग में। ज़्यादा बड़े पैमाने पर वो ट्रेडिंग करने लगा। किसी मोमेंट पर उसे इतना लॉस हुआ कि उसकी जो भी इन्वेस्टमेंट थी, जो भी उसने अर्निंग्स की थी, वो सारी विप आउट हो गई। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में यही है कि आपको रिटर्न मिलेंगे, शुरुआती दौर में आपको रिटर्न्स भी मिलेंगे, पर जो आपको लॉस होगा किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो इतना लॉस होगा कि आप जो अपना रिटर्न आपने अर्न किया है वो सारा खो बैठेंगे। तो यहाँ पर उसकी यही गलती थी। उसने सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के भरोसे अपना मार्केट में अपने आप को जमाने की कोशिश कर रहा था, जबकि सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के भरोसे कोई भी बंदा मार्केट में अपने आप को जमा नहीं सकता। यू हैव टू टेक द डिलीवरीज, यू हैव टू इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म। सो आज मैंने यहाँ पर 2 चीज़ें आपके साथ शेयर की। सबसे पहली गलती तो किसी के भी भरोसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को नहीं छोड़ सकते। आपको पूरी मार्केट की एनालिसिस करनी पड़ेगी, कंपनी की एनालिसिस करनी पड़ेगी अगर आप अच्छा खासा रिटर्न कमाना चाहते हैं। दूसरा, सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के भरोसे आप शेयर मार्केट में नहीं चल सकते। आपको डिलीवरीज लेनी पड़ेंगी, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा।